जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग के गुरुकुल के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग की इस मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन सोमवार से रविवार तक चलता है शाम को, और इवनिंग में 7:10 से 7:25 तक हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से उनकी वाणी को सुनते हैं, और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव के ध्यान करते हैं 15 मिनट के लिए। तत्पश्चात हम गुरुदेव की अति सुंदर अति मनमोहक लेखनी जो है उनका उसका आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात हम सब गुरु भाई बहन सत्संग अपने गुरु का सत्संग करते हैं, जिसमें कि हम अपनी अनुभूतियों जिज्ञासाओं अनुभवों को करते हैं मंच पे। ये जो हमारा सेशन है ये एक मेडिटेशन प्रोग्राम है, जिसको हम सिद्ध योग महायोग कहते हैं, और ये हमें गुरुदेव ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमें प्रदान कर दिया है, जो कि बड़ा ही बहुमूल्य है। इससे आपकी सारी समस्याएं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। इसके आगे कोई समस्या नहीं होती है। गुरुदेव ने तो बहुत तपस्या करके इसको प्राप्त किया, परंतु हम सबको गुरुदेव ने बहुत ही सहजता से प्रदान कर दिया, जिसके लिए हमें 2 टाइम का मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना पड़ता है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को खाली पेट। और जिस मंत्र से गुरुदेव हमें दीक्षित करते हैं उस मंत्र को हमें 24 घंटे के लिए बस मेंटल चैंटिंग करना, मानसिक जप उस मंत्र का करना पड़ता है। आप किसी भी कंडीशन में हो, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, इस मंत्र को छोड़ना नहीं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये अंतर्मुखी साधना है। इसलिए बाह्य स्वच्छता या बाह्य उसको हमें नहीं देखना है किसी भी चीज को। बहुत ही सहज है, इससे सहज कोई साधना हो ही नहीं सकती, और आपकी सारी समस्याओं का निवारण इस साधना में है। और छोटा सा ये मंत्र संगीत में जो हमें गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनना होता है, क्योंकि वो साक्षात परम चेतना है, ईश्वर है, इसलिए तभी हम दीक्षित होंगे। और एक कार्यक्रम हमारा जो है संडे को होता है मॉर्निंग में 9 बजे से, वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों को भी अवश्य जोड़े इस सेशन से। और मॉर्निंग में भी हमारा डेली जो है 5 बजे से 5:15 तक हम अपने गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी वाणी को सुनते हैं। 5:15 से 5:30 तक हम जो है अपने गुरुदेव का उसी संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए, मानसिक जप करते हुए ध्यान में, ये हमारा डेली का शेड्यूल है। गुरु बहन आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी अच्छा, तो चलिए हम जो है इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और विनोद पुरोहित जी गुरु भाई से निवेदन करते हैं कि प्लीज मंच पे आए और गुरुदेव की आनंदमयी लेखनी को पढ़ के सुनाएं, जिससे हम सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद लें। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति से ही संभव है। यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 19 मार्च 1988 को लिखा था। संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। इस युग के धर्माचार्य पाप और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय
अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब ही कर्म दोष से आवृत हैं। ऐसी स्थिति में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता 18 विसर्ग 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उपयुक्त श्लोक में स्पष्ट बता दिया कि प्राणी को भरमाता हुआ मैं अपनी इच्छा से चला रहा हूं। इतने पर भी जीव माया के चक्र से निकल नहीं पा रहा है। युग के गुण धर्म के कारण तामसिक शक्तियों का इतना प्रबल प्रभाव हो चला है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथाकथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई नई व्याख्या गढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्मगुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देवे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसलिए श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि श्री तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य न था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। फिर भी कोई धर्मगुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से काम चलने वाला नहीं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उनके अनुसार तो श्री अरविंद की भविष्यवाणियां सत्य होती नजर आ रही हैं। मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने क्यों दी, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु, मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं? किसी योग्य व्यक्ति को चुनो। आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत सुंदर लेखनी गुरुदेव की थी, जो अभी गुरु भाई के
उससे हम लोगों ने सुनी, उसका आनंद लिया है। गुरुदेव ने आज जो युग चल रहा है उसी की पूरी चर्चा करी है, और कितने ही सहज और सरल भाव में गुरुदेव ने कहा कि मुझ जैसे व्यक्ति को जो इस धरती पे भेजा गया, मैं तो उसका वही नहीं था, जबकि वो साक्षात ईश्वर थे। तो यही ईश्वर का रूप होता है कि वो कितने सहज और सरल होते हैं। बड़ी सुंदर लेखनी है गुरुदेव की, हर लेखनी इतना आनंद दे रही है कि लगता है कि बस लेखनी ही चलती रहे। और आज का जो कलयुग चल रहा है उसी के बारे में गुरुदेव ने बताया। आज जो जितने धर्म गुरु पैदा हो गए हैं, वो तोड़ मरोड़ के हमारे धर्म को कहाँ पहुंचा दिया है। इसीलिए हमारे जो लोग हैं आसपास जो रहते हैं, वो इसीलिए धर्म को नहीं मानते हैं और जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है, और वो इन्हीं की अंधी चाल में चलते चले जाते हैं, साक्षात भगवान को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सब गुरु भाई बहन कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमको अपनी शरण में ले लिया। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया गुरुदेव की लेखनी को सुनकर, और आशा है कि सभी गुरु भाई बहनों को बहुत आनंद। तो चलिए, अब सभी ने आनंद ले लिया है, अब इस आनंद को आगे बढ़ाए हम अपने गुरुदेव का सत्संग स्टार्ट करके। तो सत्संग में हमें अपने गुरुदेव के साधना के विषय में हम बात करते हैं। जो गुरु भाई बहन हमारे इस साधना को कर रहे हैं, वो अपने अनुभवों को रखें इस मंच पे, और अपनी जिज्ञासा को भी इस मंच पे रखें। सभी लोग हैंड रेस करके अपनी बातों को मंच पे रखें। ये मंच सभी का है, हमारे गुरुदेव का मंच है, ये हमारे ईश्वर गुरु भगवान का मंच है, इसलिए हमें अपनी चीजों को जरूर निसंकोच इस मंच पे रखें। जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरु। अ, गुरु बहन, जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता किसी वजह से, जी जी। अ, मैं एक बात रखना चाहता हूँ मंच पर। हाँ जी, रखिए। अ, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि राउंड द क्लॉक आप मंत्र जाप करिए। जी। तो अ, मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि क्या किसी के मन में कभी कोई ऐसा भाव आता है कि बाथरूम में जो है हम मंत्र जाप ना करें, कुछ उनको हम्म। संकोच होता हो, कोई इस विषय में कोई बोलना चाहे, कुछ बताना चाहे कि बाथरूम में जो है हम जो दैनिक कार्य करते हैं, उस वक़्त जो है किसी को संकोच होता हो, मन में भाव आता हो कि नहीं, हमें यहाँ पे नहीं करना, या फिर हम कुछ और बोल देते हैं, जय गुरुदेव करते हैं, जी या फिर जी। जो बाद में करेंगे, इस तरह का कोई। हम्म। जी। हाँ, तो ये गुरु भाई आपने अच्छा प्रश्न रखा है, और ये साधना से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसीलिए कहा कहते हैं कि हम मंच पे अपने साधना से संबंधित जितने भी आपके संदेह हो, डाउट्स हो, सबको रखिए, खुल के रखिए इस मंच पे। हमारे सब गुरु भाई बहन हैं जो आपस में हम लोग आंसर देने की गुरुदेव की कृपा से कोशिश करते हैं। तो हमें जरूर रखना चाहिए इस प्रश्न को, कि हमें, जैसा गुरु भाई ने कहा कि बहुत लोगों के मन में आता होगा जो नए साधक है कि ये भगवान का नाम है, जैसा कि पहले हम आज तक वही करते आए कि नहा धो के स्वच्छ होकर ही हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर ये मंत्र जाप हम कैसे ऐसी स्थिति में करें। तो गुरुदेव ने यही फरमाया है कि ये हमारी आंतरिक साधना है, हमें अंतर से पवित्र होना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। ये तो शरीर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये अंतर्मुखी साधना है, इसलिए कोई भी डाउट्स नहीं है। आप आराम से 24 घंटे इस मंत्र को जपते रहिए, राउंड द क्लॉक, किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, हमें इसको सोचना है बस। तो और भी गुरु भाई बहन कुछ प्रश्न रखना चाहते हो साधना के प्रति, या ऐसे किसी के मन में डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो निसंदेह मंच पे रखें। ये तो मंच ही है, ये सेशन ही इसीलिए गुरु भगवान का चलता होता है कि अगर साधना में कोई समस्या आ रही है, कुछ आ रहा है, तो हम सब गुरु भाई बहन मिलकर उसको समझाएं।
बहुत से क्वेश्चन मन में उठते हैं सभी में, बहुत सी ऐसी अनुभूतियां होती हैं लोगों की जो समझ में नहीं आती है, तो उनको भी रखा जाता है। जी, स्मृति जी गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी, गुरु बहन आपकी आवाज़ आ रही है। जय जी, गुरुदेव आप सभी जय। को। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे जो हम लोग मन में जैसे आप बोलते हैं बार-बार कि सोचना है मंत्र को। एक मिनट, जी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं प्लीज? दी अभी तो नहीं ऑन कर पाऊँगी। अच्छा, एक बार अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए। अच्छा मैं अभी झारखंड में हूँ और मैं अभी अगस्त 2022 से गुरुद्वारा से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, ठीक है, बताइए। हुँ, हाँ, तो मुझे ये जानना था जैसे आप बोलते हैं कि मतलब सोचना है मंत्र को, है ना? तो मुझे हम्म, बस ये थोड़ा-सा डाउट आता है मतलब अपने ही आवाज़ में सोचना है या गुरुदेव की आवाज़ में भी उस चीज़ को सोच सकते हो? मतलब सोचना इन सेंस क्या? मतलब जैसे मन में एक होता है कि हम लोग जैसे जैसे कोई बुक वग़ैरह पढ़ते हैं तो उसको हम रिपीट करते हैं मन में, तो वो रिपीट करना है कि बस सोचना है, जैसे लिखा हुआ सोचना है मन में? मतलब ये लिखा, चीज़ मुझे थोड़ा-सा क्लियर। हाँ, लिखा हुआ सोचना है, जैसे कि हम गुरुदेव की जब हम आवाज को सुनते हैं तो उसके जी, टोन को पकड़ लेते हैं, उनका जी, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको हम पकड़ते हैं, उसी को हमें सोचना है जी, मन में। जी। तो मतलब उनकी आवाज़ में सोच सकते हैं, मतलब ज़रूरी कि अपनी आवाज़ में सोचना है? अपनी भी आवाज में आप सोच सकती हैं और उनकी भी जी, आवाज में भी आप सोच सकती हैं, बस हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ओके, ठीक है। और भाई बहन, इस विषय पे जो स्मृति जी ने अपना प्रश्न रखा है, सभी गुरु भाई बहनों ने सुना है, इस विषय में आंसर गुरु दें। बहन जानते हो? जी गुरु गुरु बहन भाई। जानते हो? हाँ, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। राम हरि जी गुरु भाई, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुरु बहन आप गुरु बनी रहिए। लाइट का इशू है गुरु बहन, तो थोड़ा कैमरा इशू नहीं कर पाऊंगा ऑन। अच्छा गुरु भाई, ठीक है। लेकिन ये गुरु बहन कह रही थी कि वो सोचना है कि रिपीट करना है। गुरु बहन मेरा मानना यह है कि उसको रिपीट करना है। अच्छा, तो वही हम मतलब गुरुदेव की आवाज़ में ही रिपीट कर सकते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं वही हम रिपीट करते रहें अंदर। उसको रिपीट करते रहो। जब वो ऐसा होगा जैसे गाड़ी की, आपने स्टार्ट किया गाड़ी को, जी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे एक्सीलेटर पे पैर दोगी उसी प्रकार से मंत्र स्पीड बनाने लग जाएगा अपने आप ही। जी। ये मेरा मानना है गुरु बहन। ये मेरा चलता था पहले, स्लो चलता था शुरू शुरू में। हाँ, वही फिर स्लो हो जाता है, हाँ। अब फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भजन चलने लग जाए तो उसके साथ उस मंत्र को दबाता हूँ, तो जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ता है ना, उसके इंजन की वो स्पीड बढ़ती है, ऐसे उस मंत्र की भी स्पीड बढ़ती है और स्लिप होता है मंत्र अपने आप ही। अच्छा और एक क्वेश्चन और था गुरु भाई मतलब जैसे हम लोग जब कभी शांत होते हैं, अकेले में ऐसे सोचते हैं मंत्र को, तो ऐसा लगता है कि वो मंत्र हार्ट बीट में चल रहा है, मतलब ऐसा लगता है हार्ट बीट कोई बाहर से चल रही है, मतलब जी उसमें गुरु, मंत्र चल रहा है। तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु ये तो बहन। और भी अच्छा लेकिन अनुभव है गुरु आपका। लेकिन ये तो फिर लेकिन चैंट मुझे ही करना पड़ता है, मतलब ये अजप्पा नहीं लगता मुझे, ये अजप्पा तो नहीं होगा क्योंकि फिर तो चैंट मुझे याद करके करना ही पड़ता है, हाँ मतलब। गुरु तो बहन, हाँ जी, बोलिए आप। एक मिनट गुरु बहन, मैं बोल रहा हूँ। गुरु बहन क्या है, कुछ समय आपको लगेगा कि आप बोल रहे हो उस मंत्र को, लेकिन फिर वो अपनी ऑटोमेटिक ही उसमें आ जाएगा, ऑटो मोड में, तो वो अपने आप स्लिप होने लगेगा, अपने आप ही जपना लग जाएगा। अच्छा। जी गुरु बहन। जी, जी। ठीक है गुरु जय गुरुदेव भैया। जय थैंक यू। गुरुदेव गुरु बहन। थैंक यू दी। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, ये एजपा का यही होता है कि तुकाराम जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी जय गुरु भाई बहनों को। जय। हाँ, मैं महाराष्ट्र पुणे से बोल रहा हूँ। जी तो अभी स्मृति गुरु बहन ने जो कहा था कि सोचना है या बोलना है, तो
हमारी 4 वाणी होती है कि जैसे कि वही खरी, हम जो बाहर बोलते हैं वो वही खरी है, और अंदर की जो है मध्यमा पश्यन्ति परा, तो अंदर की हमारे मन में इनर टॉक हमेशा चालू ही रहता है। बाहर से हम कुछ नहीं बोलते, बाहर से मौन रहते हैं शायद, लेकिन अंदर हमारे जो इनर टॉक चालू ही रहता है। तो क्या करने का, वो कैसेट निकालने के और गुरुदेव के जो संजीवनी मंत्र है वो कैसेट उधर डालने के, बस वो चलता है। शुरू में हमें ही जपना पड़ेगा, बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसको ही अजपा कहा है। और जी पहली बात जो थी कि क्या हम अशौच है तो मंत्र जाप करना है या नहीं करना है। गुरुदेव ने इस पर कोई भी रोक नहीं लगाया कि यहाँ करो, और वैसा ही कोई ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा नहीं है कुछ। भगवान ने ही सब बनाया है, तो उसमें हम हमारी सोच ऐसी क्यों होती है कि हमारी जो धारणा है, हम जब से हमें कुछ समझने लगे इस दुनिया में आने के बाद, तो बहुत सी धारणाएं हमारे मन के ऊपर आ गई है। तो वो धारणा के कारण हमें लगता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। हम शौच आदि करते हैं तो उस वक्त जब करना है क्या नहीं करना है। तो जब हम कोई कर्मकांड फिजिकली करते हैं तो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्शन है। ये मानसिक जप होने के कारण हाँ, इस पर कोई भी बंधन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जय गुरुदेव। जय। चलिए, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर गुरु भाइयों ने दिए हैं, बहुत सुंदर। और भी गुरु भाई बहन मंच पे आए। जी गुरु भाई टीके सिंह जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबहन सभी को मेरा बहुत जय जय गुरुदेव। जैसा भी गुरुबहन का प्रश्न था कि सोचना है कि क्या करना है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसको मन ही मन हमें जपना है। और मन ही मन कैसे जपना है, हम जैसे ABCD पढ़ते हैं खुली किताब, चाहे जो भी शब्द हम हिंदी में पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज आपको उचित लगे, उसको जैसे आप किताबों के साथ पढ़ते हैं देख करके खुली आंखों से, मंत्र गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको आप एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद मन ही मन उसको आंतरिक मन अंदर से जपिए। न तो इसमें बोल करके जपना है, न चिल्ला करके जपना है, न कुछ करके जपना, मन ही मन जपना, मानसिक जप। गुरुदेव ने इसको इतना इजी बना दिया है मानसिक जप। अगर आपको बोलकर जपने को कहा जाए तो कहीं आप बाहर गए उस समय नहीं जप सकते आप। इसलिए इस विधि को गुरुदेव ने इतना बढ़िया, ऋषि मुनियों ने इतना बढ़िया किया है। मानसिक जप तो आदमी कभी भी कहीं भी कर सकता है जी। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। वो बीमार है तब भी उसको जप लेगा। जो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने जो सिस्टम बनाया है, प्रक्रिया बनाई है भगवान को पाने की, नाम जप को जपने की, मंत्र को जपने की, इसलिए बनाया है कि मानसिक जप एक ऐसी क्रिया है जिसको हम कहीं भी किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। इसमें सोचना भी नहीं है, क्या सोचेंगे। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसको सोचने से नहीं होगा, हमें जपना पड़ेगा उसको मन ही मन आप जपिए। जैसे हम रिपीट कीजिए। हाँ गुरु भाई, यही पूछना था कि मतलब यही मेरा था क्वेश्चन कि मतलब जैसे गुरुदेव की कैसेट ही पूरी दिमाग में चला सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि गुरुदेव हम लोग को 2 ही काम तो दिए हैं कि एक मंत्र जपो और एक ध्यान करो, और अगर मंत्र जपने में भी हम उन्हीं की कैसेट चलाएंगे तो गुरुदेव सोचेंगे कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रही, मेरी आवाज को कंटिन्यू की जा रही है दिमाग में। तो ये चीज थोड़ा सा लग रहा था। सबसे बड़ी स्थिति है कि अगर आप पूरे दिन गुरुदेव की आवाज को समझ सकती है कि गुरुदेव ये शब्द ऐसे बोल रहे हैं ना, इससे बड़ी स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती। उतना कंसंट्रेशन कोई कर ही नहीं पाता कि गुरुदेव की आवाज, अमुक अमुक आवाज इस समय यहाँ पे ऐसे निकल रही है।
उसकी उसको आप प्रोनाउंसिएशन 5 मिनट सुनेगी, 2 मिनट 5 मिनट सुनने के बाद क्या होता है गुरबान की 5 मिनट तक वो आवाज हमारे दिमाग में बनी रहती है। लेकिन हाँ जब जी। हम उस नाम को जपते हैं, उस मंत्र को जपते हैं, तो गुरुमय हो जाती है, मंत्रमय हो जाती है। हमारा शरीर पूरा गुरुमय हो जाता है। उसी गुरुदेव ने कहा कि अजपा में बदल जाता है। जब शिष्य पूरी तरह से गुरुमय हो जाता है, गुरु के अधीन हो जाता है, नाम अपने आप अजपा में बदल जाता है। और जब गुरु की विशेष कृपा होती है तो नाद सुनाई देता है। बहुत सारी चीजें इसमें आगे के भाग है, उसमें हम अग्रसर हो सकते हैं। हमारी ध्यान की अवस्था हो, चाहे प्रार्थना की अवस्था हो, चाहे नाम जप की अवस्था हो, हम उच्च स्टेज पे पहुंचते हैं नाम जप के माध्यम से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना आप जप सके उतना आप जपे। जी, बस और जैसे कि हम एक है कि तेल की धार की तरह जपना है, इस धार को टूटना भी नहीं है। तो गुरु भाई पढ़ाई करते समय कैसे करेंगे? जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर तो अजपा में बदल जाता है ना बहन जी। जब अजपा में बदल जाता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं उसमें चलिए आपका फोकस नहीं हो रहा है मंत्र पे, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान पढ़ाई से हटेगा, आप तुरंत मंत्र की तरफ जाएंगे। गुरुदेव ने एक चीज और भी कही है गुरु भाई, स्मृति जी, गुरुदेव की स्पीच में आप सुनेंगी तो गुरुदेव ने ये कहा है कि 5-6 बार आप याद कर लो कि मंत्र चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यही साधना में बड़ी इजी है, बड़ी सहज है यही साधना। गुरुदेव ने कि कितनी सरल तरीके से बोल दिया कि वो भी आपको 5-6 बार आप सोच लीजिए 2-3 घंटे में कि हमारा मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये तो वास्तव में सही बात है कि जब आप पढ़ रहे हैं तब वहां नहीं फोकस हो। हाँ, जब शांत होती हूँ ना तो लगता है जैसे मेरे हार्ट बीट में चल रहा है। ऐसा लगता है मेरे हार्ट बीट बाहर चल रही है, वो चल रहा है, लेकिन फिर गायब हो जाता है, फिर जपना पड़ता है। वही चीज। नहीं, हाँ, जपना भी हमें ही पड़ेगा बहन, आपको ही जपना पड़ेगा। ये शुरुआती दिनों का खेल है, उसके बाद तो जब गुरुदेव पकड़ लेते हैं ना तो फिर आपको छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, ये तो है। गुरुदेव ने कृष्ण के भी बाल रूप का भी दर्शन कराया, छोटे-छोटे अनुभव करा दी 2 ही महीने में, तो वो ये तो तो बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी, बहुत अच्छी अनुभूति है। जी। और पहले मुझे लगा कि डाउट है, और मुझे थर्ड आई पे आई भी दिखती है कभी-कभी, मतलब लगता है आँख है अंदर पूरी, वाह वाह, अब क्या चाहिए? हमारे जैसी आँख है। तो हाँ, आपको मुझे तो पहले गुरुदेव ने डाउट हुआ था, फिर दर्शन वो दे हरि दिया। भैया है जो, उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने उस दिन बोला परसों, तब मुझे कंफर्म हुआ कि मतलब हाँ, ऐसा है। यही है, आपको गुरुदेव ने दर्शन दे दिया, आपकी मातृशक्ति कुंडली जागृत हो चुकी है। बस आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखें, बस इतना ही मैं कहना चाहूँ। इतना ध्यान रखिएगा कि वो जीभ ना हिले, बस और हाँ जीव जी, नहीं हाँ, है। ये भी। और भूल करके भी अपनी जबान से किसी को मंत्र को मत बताइएगा बस। इसीलिए इसको जी। मानसिक कहा जाता है। जी। हाँ, एक बार स्टार्टिंग में एकदम थोड़ा-सा मुझसे गलती हो गई थी। मेरी मम्मी को मैंने ऐसे बोल दिया कि उनको शायद समझ नहीं आ रहा था कि क्या, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे नहीं बोलना है, स्टार्टिंग की बात है ये। तो वो कभी थोड़ा-सा आप गलती हुई। ठीक करके भी मत दीजिएगा मंत्र, ये सारी चीजें मतलब प्रतिबंधित है इसमें। आप गुरुदेव की आवाज में दुनिया को बताइए, गुरुदेव की आवाज में। जिसको समझ में नहीं आ रहा बोलिए कि अब इस मंत्र को आप बार बार सुने, अपने आप समझ में आ जाएगा। जी। ये इतना ही कहना चाहूँ। जय गुरु। गुरुदेव ने ये फरमाया है, जय गुरुदेव, गुरुदेव ने भी फरमाया है कि जो दीक्षित है उसको तो आप बता सकते हैं और किसी को नहीं बता सकते आप हिंदू से। जी। विनोद पुरोहित जी भी गुरु भाई हैं मंच पे, उन्होंने आए हैं। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वो स्मृति बहन ने जो सवाल पूछा था उसी बारे में मैं बोलना चाहता था, लेकिन आप सब लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह बता ही दिया। बस एक ही लाइन बची है अब मेरे लिए तो बोलने को, कि मैं गुरु बहन से बोलना चाहूंगा कि गुरु बहन ये भाव प्रधान साधना है। जी। गुरुदेव से भावों से जुड़िए। जी। अगर आप भावों से जुड़ जाएंगी गुरुदेव से, तो गुरुदेव जो है ना फिर वो बाकी किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, और जो कुछ बिल्कुल। सिखाना है फिर अपने आप ही सिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा गुरु भाई ने। इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि हमको इसको रिपीट करना है या सोचना है, बस गुरुदेव ने कहा है हमें मंत्र जाप करना है, यानी कि मानसिक जप में ज्यादातर सोचना ही होता है।
उस मंत्र को हमें याद करना होता है। हाँ, और तो सबसे भाई बड़ी actually जब पहली बार से जो गुरुदेव से मिले तो लगता ही नहीं कि मैं इनको नहीं जानती, मुझे लगता है मैं इनको हमेशा से जानती हूँ। मतलब पहली बार से ऐसा लगता है कि जैसे आप बोले ना भाव, मतलब वो मुझे लाना नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसे। हाँ, लेकिन कभी कभी कोई बात का भ्रम आता है तो वो चीज वो ही सॉल्व कर देते हैं, पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है कि इसको इस बात का भ्रम आ गया है। मतलब पता नहीं वो ऐसे कैसे सॉल्व करते रहते हैं सारी चीज। तो बहन वो ईश्वर है और वो हमारे साथ हर क्षण है। और अभी गुरु भाई ने जो कहा भावना का विषय है ये, तो जितनी अच्छी हमारी भावना प्यार गुरुदेव के प्रति होता है ना, तो आपको हर समय लगेगा कि गुरुदेव हमारे साथ है। लेकिन फालतू बातों के जवाब वो नहीं देते, जैसे कोई लोग फालतू क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब नहीं देते, लेकिन जो नेचुरल होती है उसका वो पता नहीं कैसे भी देते हैं, कहीं से भी देते हैं। जी जी गुरु भाई, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? गुरु भाई और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? गुरु बहन मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ हाँ गुरु भाई, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं स्मृति जी से? अच्छा अच्छा। जी नहीं, बस और क्या कहूँ इसमें। गुरु बहन जो है जानती ही होंगी कि गुरुदेव हमको खुद ढूंढते हैं, खुद पकड़ते हैं। किसी शिष्य की औकात नहीं होती, किसी शिष्य की औकात नहीं होती कि वो सदगुरु को खुद ढूंढ ले। जब बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल गुरु भाई। जी, जब गुरुदेव ने खुद ही ढूंढा है, खुद ही पकड़ा है ना, तो हमें जो है कुछ ज्यादा परेशान होने की या चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी गुरुदेव ने जब एक बात बोली थी ना, तो सब कुछ ही बोल दिया। गुरुदेव ने बोला कि देखो, एक होता है बंदरिया का बच्चा और एक होता है बिल्ली का बच्चा। बंदरिया के बच्चे को जो है अपनी जिम्मेदारी पे पकड़ना होता है, अपनी माँ को, कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है, वो बिल्ली उसको खुद मुंह में पकड़ लेती है और सारी जिम्मेदारी उसकी खुद ले लेती है। बिल्ली का बच्चा तो निश्चिंत हो जाता है। जी जी फिर ने खुद कहा है कि मेरा शिष्य जो है ना, मेरा और मेरे शिष्यों का संबंध जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। तो गुरुदेव ने हमारे को जो है जब पकड़ा है ना, अपनी शरण में लिया है, तो बस वो सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। और बस जरा सी ड्यूटी बताई है, ये भी वो खुद ही करवा देते हैं, खुद ही करवा देते हैं। आपने देखा होगा और आप खुद देख लोगी, बहुत सारे शिष्य बताते रहते हैं कि हमारी आंख खुल जाती है 4 बजे अपने आप, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे उठ जाता है। पूजा में भी मन नहीं लगता, मैं भी पूजा करती थी, पूरा बाल लड्डू गोपाल का पूजा करती थी, थोड़ा माँ दुर्गा का करती थी, सब छूट गया, मेरी मूर्तियां सब मैंने हटा दी। मतलब पता नहीं क्या अंदर से हुआ, बस मतलब मन ही नहीं करता था करने का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये सारा परिवर्तन गुरुदेव अपने आप ही करवाते रहते हैं और सही रास्ते पे अपने आप ही ले आते हैं, क्योंकि जब पकड़ा ही उन्होंने, खोजा ही उन्होंने, उन्होंने ही हमें अपनी शरण में लिया है, तो वो फिर। और वैसे भी गुरुदेव ने कहा है कि इस साधना में शिष्य को आगे बढ़ाने का जो है, उस साधना में, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो गुरुदेव ने सारी जिम्मेदारियां खुद ही ले रखी हैं, सभी करते रहते हैं। तो आप भाव से जुड़ जाइए, बस भाव से जुड़ जाइए, गुरुदेव अपने आप ही ना सब कुछ ठीक करते रहेंगे सहज भाव से। और मंत्र जाप भी जो है वो आप चाहे बेशक उस तरह से भी करिए ना, जैसे हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं, वो गूंजता रहता है हमारे दिमाग में, है ना। आप अगर आप गुरुदेव की, मान लीजिए, मंत्र जाप वाली कोई वीडियो चलाती हैं या ऑडियो चलाती हैं जिसमें गुरुदेव लगातार संजीवनी मंत्र, तो अगर आपने मान लीजिए वो सुन लिया 15-20 मिनट या आधे घंटे, क्योंकि वो ऑडियो क्लिप गुरुदेव की 15 मिनट की भी हैं, आधे घंटे की भी हैं, 1 घंटे की भी हैं, उससे ज्यादा की भी हैं। 2 घंटे वाली भी है। जी जी, 4 घंटे वाली भी है यूट्यूब पे। तो आपने मान लीजिए आधे घंटे सुन लिया उसको, है ना, वो अब वो गूंजने लगेगा आपके दिमाग में। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गुरुदेव जो है वो आपके अंदर बैठे हुए संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। उन्हीं की आवाज जो है वो लगातार गूंजती रहेगी, वो मंत्र बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उस तरह से भी जो है आप मंत्र जाप कर सकते हो। जी। वो भी मुझे तरीका। दादा गुरुदेव ने भी दर्शन दिए, मतलब आगे चक्र पे एक ही बार, और मैं उनको पहचान ही नहीं पाएगी ये कौन दिख रहे हैं। कुछ सेकंड मुझे समझ ही नहीं आया। गुरुदेव आपको तो वैसे ही इतने प्रूफ मिल गए कि आप सही रास्ते पे हो, आपकी साधना बस सही बस रास्ते पे, आपको तो वैसे इतने सबूत मिल गए, तो आपको
नहीं, अब मुझे कोई अब डाउट नहीं है। मतलब आज भी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब अभी वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कैसे उनको समझ में आ जाता है कि मतलब ये लड़की भाग रही है क्या इधर उधर फिर से पकड़ के ले आओ वापस। जी जी, जय गुरुदेव। जी, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जी। अरुण जी, गुरु भाई आपने कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है गुरुदेव मंच पर। पहले नाद प्रकट होगा या अजपा शुरू होगा पहले? गुरु भाई वैसे तो पहले अजपा ही होता है, उसके बाद ही नाद आता है। ये बहुत ही विरले शिष्य होते हैं जिनको शुरू में नाद जो है सुनाई दे जाता है। इसकी एक अनुभूति हुई थी, हम लोग जब यहाँ पे प्रचार कर रहे थे वाराणसी में, तो गुरु भाई एक जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई। तो एक बच्ची को हम लोग ने, जब वहाँ पे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, वहाँ पे प्रचार कार्य चल रहा था, और वो जब प्रचार कार्य खत्म हुआ ये सेशन, तो उसके बाद जब वो बच्ची आई, कहने लगी मुझे कानों में बहुत जोर से आवाज आ रही है। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि इसको पहले दिन से ही नाद कैसे सुनाई दिया। तो उसने बताया कि बहुत साए साए सी बहुत तेज आवाज आ रही है। तो वो घबरा गई थी बच्ची, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने ये सब चीजें देखी और इस तरह से आवाज आने लगी। तो उसको हम लोग ने समझाया। तो ऐसे एक दो किस्से आते हैं कि उनको शुरू से ही नाद सुनाई दे जाए, तो ये उनके प्रारब्ध के अपने होते हैं। मेरे केस में तो कुछ अलग ही भ्रम हो रहा है। मेरे केस जी में तो ऐसा हो रहा है कि मेरे तो कानों में नाद सुनाई देता है, रात को तीव्र हो जाता है, और भोर में तो और तीव्र होता है। तो मैं तो उस आशा में बैठा हूँ कि कब वो अजपा लगे। तो मेरे को अभी आप बता रहे हो कि ठीक है, पहले अजपा होगा फिर उसके बाद नाद होगा। हम्म। मेरे ये पता था कि पहले नाद होगा फिर उसके बाद अजपा लगेगा। नहीं गुरु भाई, पहले वही होता है। तो अब वो लगता है, तो उस नाद को जब सुनते हैं तो अभी तक तो मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ये आवाज किसकी है। पहले एक आवाज सुनाई दी झिंगुर की, उसके हम्म। बाद जब नाद परिवर्तित हुआ। अब आज 3 साल हो गए, मैं उस मेलोडी को, आप बोल सकते हैं मेलोडी वर्ड यूज करूंगा, वो मेलोडी मुझे पता नहीं लग रही किससे मैच कर रही है। और गुरु से प्रार्थना भी हो रही है कि आप मुझे बताओ ये साउंड किससे मैच हो रही, नहीं हो रही। कभी मैं सोचता हूँ ठीक है पायल चल रही है, कभी ऐसा लगता है कोई ये कुछ झंकार सी जैसी आवाज आ रही है। अब फिर मैंने अच्छा, कहा कि कुछ बताएगा तो है नहीं, मगर चलने दो, जैसे चलता रहेगा। ये आपके कान में सुनाई दे रहा है गुरु भाई? हाँ, ये चेंज होता रहता है दाएं हाँ। बाएं, और थोड़ा सा भी एकांतवास यदि मिल गया तो वहां शुरू हो जाएगा। अगर मैं बाथरूम में हूँ और एकांत में हूँ तो जी वहां जी। शुरू हो। लेकिन मुझे अभी तक इसका एहसास नहीं रहा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस साउंड, और इसमें क्या मिलने वाला है, नहीं माला है। इसलिए मेरे गुरु के साथ बड़े प्रश्न रहते हैं। बैठता हूँ तो गुरु की फोटो के आगे कई प्रश्न डाल देता हूँ, ये बताओ तो ये कैसे होगा ये। हाँ, ये बात सही है, गुरु ने एक भ्रम की दुनिया तोड़ दी। ये भ्रम और ये कर्म कांड की दुनिया को उसने अलग करवा दिया। ये आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को कभी कभी घर के अंदर में कुछ इस तरह से करते थे, मेरे को ऐसा लगता है यार ये भ्रम, ये रिचुअल्स जो ये फॉलो करते हैं कर्म कांड वगैरह, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। ठीक है, अपने को करना, एक गुरु बहन बता रही है, फोटो की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और ये बात सच है कि जब आप मंदिर के अंदर अपने गुरु की फोटो रखे हुए हो, तो उस फोटो के अलावा बाकी देवी देवता की जितनी भी फोटो है उनके अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। अब फिर मैं सोचता हूँ चल मेरी एक पूजा हो गई, बाकी मेरा माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपने आराध्य को हमने रखा हुआ है, एक आराध्य को, लेकिन ये गुरु सबसे बड़ा आराध्य है, या मान लीजिए भगवान है जो मेरे को इस लाइन में जोड़ के आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक उपलब्धि जितनी चाहिए धार्मिक जगत की या उपासना की, वो गुरु से हमेशा एक, क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य का टसल टसल बोलूंगा वर्ड, ये कंप्लेन रहती है गुरु से, ये बता, तुमने तो बहुत कुछ तुम्हारे आपको तो बहुत कुछ मिला हुआ है, मेरे को भी बता क्या होता है इसका, थोड़ा सा नजारा दिखा, ये पावर दिखा, मैं भी मानव जाति का कल्याण करूं। मैंने कई बार बोला है ये। देखिए कहाँ तक गुरु दिखलाता है। लोगों के जी अनुभव और अनुभूतियां सुनते तो अच्छा भी लगता है कि हाँ अच्छा, इतनी पावर में ये बढ़ चुके हैं।
जी गुरु भाई, देखिए वो तो परम सत्ता है, ईश्वर है, और वो तो उनका अवतरण हुआ है, कृष्ण के 10वें अवतार के रूप में आए हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए हमें और तो कहीं देखना ही नहीं है। और सॉरी सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा, ये जो आपने बताया ना कि गुरुदेव 10वें अवतार है, इस चीज की अनुभूति कैसे गुरुदेव कराए मुझे? ये आप बोल रहे हो, लोग बता रहे हैं, मैं इसको स्वयं में अनुभूति करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात गुरु बहन आपको शेयर करूंगा कि मेरे जब जन्म देने वाले माँ बाप चले गए, तो गुरु दीक्षा मिलने के बाद में वो दोनों आए थे मेरे से पूछने के लिए, सपने में गुरु के बारे में पूछा था उन्होंने, तेरा गुरु कैसा। मेरी माँ को गुरु के प्रवचन सुनते मैंने माँ को देखा, तो मेरे को लगता है ठीक है यार, मेरे जब वो आए, अच्छा उसके बाद में अभी तक नहीं आए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक नहीं आए वो, बस वो फर्स्ट एंड लास्ट थे। उन्होंने पूछा और चले गए, बाबूजी पूछे चले गए, माँ को देखा चले गए। नहीं, कई भ्रम, आप भ्रम बोलो, अभी आप बता रहे 10वां अवतार, ये मैं भ्रम नहीं बोलूंगा, मैं इस हकीकत को जानने चाहता हूँ कि मेरा गुरु 10वां अवतार है। मुझे गुरुदेव, ये सारी चीजें गुरुदेव ने है ना भ्रम तोड़ा है कि आज का मानव प्रैक्टिकली चाहता है, या मैं देखना चाहता हूँ मेरा गुरु 10वां अवतार है, मुझे बताओ आप कैसे 10वें अवतार हो। कि मुझे तो और कई अवतार का पता नहीं है, लेकिन आप सब ठीक है, देखते हैं गुरुदेव किस तरह से मेरी मंजिल को ले जाते हैं, कैसे बताते हैं, गुरुदेव जाने। हाँ, ये गुरु भाई देखिए, ये तो प्रश्न हम अपने गुरुदेव के सामने ही रखेंगे तो वो आपको जरूर आंसर देंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि अगर आप शक्ति को चैलेंज करेंगे तो वो बहुत तेज से कार्य करती है उस समय। कुछ गुरु भाई बहनों ने ऐसा चैलेंज किया है, तो गुरुदेव ने ऐसा उनको किया है कि वो कर सकता, उन्होंने मैं पकड़ता हूँ, ये चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, ये सात्विक शक्तियों को चैलेंज करना, ये तो मेरे लिए पागलपन हो जाएगा। ये जानता हूं मैं अपने गुरु से, अपने प्रेम की भाषा में, गुरुदेव आप 10वें अवतार हो, मुझे इसकी अनुभूति कराओ बस। चैलेंज जी करने वाली बात तो इस साधना उपासना में चैलेंज वाली नहीं है, और वो भी रामलाल जी सियाग जी गुरुदेव के सामने, नेवर, कैन नेवर बी। गुरु भाई, आप तो साक्षात गुरुदेव से मिले हुए हैं, इससे बड़ी अनुभूति और इससे बड़ी और आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। हम लोग तो साक्षात भी नहीं मिले, आपने तो बहुत दर्शन किया, उनको टच किया है जाके। तो आपने उस दिन बताया भी था सेशन में कि गुरुदेव ने शायद आपके सर पे हाथ रखा था और सारा मुझे मिल गई। ये तो गुरु बहन बहुत बढ़िया बात है, मिला था, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये दिल जो है ना, उपासना की लाइन, साधना की लाइन के अंदर में ऐसा लगता है कि नहीं, अभी अधूरा हूं, पूर्ण नहीं हो रहा। अच्छा, पूर्ण नहीं भी होऊंगा, शायद कितने जन्म मिल जाए पूर्ण नहीं हो, अच्छा पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए। मेरे को अपना ऐसा विश्वास है, गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई छोड़ दिया तो मैं उसको पीछे भी मुड़ के नहीं देखूंगा, तो मेरे को ऐसा लगता है वो चलो ठीक है, गुरुदेव ने बताया नहीं मिलेंगे, जो कुछ भी भौतिक जगत का मिल रहा है वो अपने प्रारब्ध से मिल रहा है। साधना की लाइन में गुरु का मिलना, गुरु बहन मेरे को ऐसा लगता है किसी जन्म के पूर्व कर्म रहे होंगे, ये जो ऐसे सदगुरु को मिल गए। भगवान मिले हैं गुरु भाई, भगवान मिले हैं गुरु के रूप में हम लोग को, और हमें बस साधना करनी है गुरु भाई। वो कल की है कि कौन है, ये इसकी हमें इच्छा भी नहीं रखनी है। गुरु की बस भाव से आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, और एक दिन आपको दिखाएंगे भी कि वो कल की अवतार है कि कौन है गुरु भाई। और मुझे तो बस इतनी इच्छा रहती है अपने गुरु से, गुरु भगवान से, कि वो हमेशा अपनी शरण में ले और कभी भी विचलन ना, हमको विचलित ना करें, किसी भी तरफ से विचलित ना करें। बस उससे बड़ी चीज हमें और कोई अनुभूति उनकी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी उन्होंने अनुभूति, इतना हमको अंदर से, हमें आज तक कोई अनुभूति नहीं हुई है, ना मुझे कुछ दिखा है आज तक, लेकिन गुरुदेव ने ये जरूर दिखा दिया अंदर से कि पूरी जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए कि गुरुदेव के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये बहुत अच्छे से भर दिया है गुरुदेव ने, जितनी भी अंदर की चीजें थी सारी डिलीट हो गई, रिमूव हो चुकी हैं। आज गुरुदेव के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। सही है। तो उनके अवतार है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी श्रद्धा। मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं अपने गुरु से मांगता हूँ, मैं उससे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा बताइए आप प्रार्थना करिए गुरुदेव से कि गुरुदेव आपको दिखाएं कल के अवतार। जी गुरुदेव। ठीक, जय गुरुदेव।
सकते हैं, हम मांग सकते हैं, ये भी सही है। जी गुरु भाई, और भी कोई अगर गुरु भाई की इस प्रश्न पे अपना प्रकाश डालना चाहे तो जरूर मंच पे आए कि गुरु भाई ने कहा कि गुरुदेव कैसे हम माने कि आप कल्कि अवतार हैं। बहुत से गुरु भाई जुड़े हुए हैं इस मंच पे, जरूर से मंच पे इस प्रश्न के लिए प्रकाश डालें। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं जिनकी साधना बहुत उच्च कोटि की है और बहुत पुराने भी हैं। तो प्लीज गुरु भाई ने जो रखा है ये प्रश्न, अभी शायद रामहरि जी ने भी अपना कैमरा ऑन किया था, वो भी गुरुदेव के साधक है, वो बताएं। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। मैं अरुण जी गुरु भाई का प्रश्न का थोड़ा उत्तर देना चाह रहा हूँ जो मेरी समझ में आया गुरु बहन। तो जरूर। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, गुरुदेव ने बताया कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अब आपको सहस्त्रहार में नाद सुनाई दे रहा है। अब आप 7वें चक्र पे पहुंच गए गुरु भाई, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने प्रमाण दे दिया कि मैं कल की अवतार हूं और आपके साथ हूं और मैं आपके अंदर ही हूं। वो कैसे कि जब मान लो 7 सीढ़ी हो और 7वीं सीढ़ी पे आप चढ़ चुके तो आपकी नीचे की सीढ़ी पार हो गई, अब आपका बचा क्या है ये बताइए गुरु भाई। ये अनुभूति हो तो सही। गुरु भाई जब आपको अनुभूति हो तो चुकी है, आपको चल तो रहा है, नाद चल रहा है आपका। अभी भी अधूरा हूँ, अभी अधूरा हूँ, बहुत प्ले स्कूल का स्टूडेंट हूँ मैं अभी। जी गुरु भाई। मेरे को इस आध्यात्मिक जगत की जो गुरुदेव ने, मैं लोगों से सुनता हूँ, गुरुदेव 5-10 लोगों के बीच में कुछ बातें बताते हैं, तो मेरे को लगता है मेरे घर में ही कई बार विरोध हुआ है इसका। अच्छा, मैं भी विरोध हो गया था, अब मैं छोड़ चुका हूँ कि ठीक है तुम लोग जैसा सोचते मानो वैसे मानो। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है रामहरि जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाता है। मेरे को ये तो गुरु ही बता रहा है कि आज का मानव बिना वैज्ञानिक के कारण के बिना मानेगा नहीं। ये गुरुदेव की भाषा में ही है ये। अच्छा, मैं गुर्जर जी, क्या पता है मेरा गुरु के प्रति एक जो ताम्यता है, जो तालमेल है, मैं मांग रहा हूँ, वो मुझे दूर अभी तक दे नहीं रहा है। वो सोच रहा है इसकी और मैं उत्कंठा बढ़ा दूं। देखता हूँ कब तक गुरुदेव नहीं मानेंगे, देना ही पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ अब जाऊंगा कहाँ बताइए आप। वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे गुरु भाई। आज से 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ गुरु भाई मैं। हाँ कि आपके से प्रश्न मेरे दिमाग में भी चलते थे गुरु भाई, लेकिन धीरे धीरे वो सारे उत्तर दे दिए और अब मेरे अंदर से आवाज आने लग गई। जैसे मैंने सोचा कि 1 और 1 कितने होते, तो अंदर से आवाज आती है 2। और कोई भी प्रश्न जैसे मान लो मेरी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं गुरुदेव से पूछता हूं तो अंदर से जवाब आ जाता है उसका। और सपोज करो जैसे मेरा बीपी मैंने नापा नहीं अभी और मैं सोच लूं मेरा बीपी कितना है, तो बता देगा बेटा 80-120 अंदर से आवाज आ जाती है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी गुरुदेव कर देगा आपकी। क्या बात है जी गुरु भाई। मेरे तो बीपी जब बढ़ा गुरु भाई, तो हाँ। जोर से नाच चला ना, मैं बताऊं इतनी जोर से नाच चला तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गया। मैंने गुरुदेव को उसमें कहा कि बंद करो, ये इतना तेज चल रहा है, मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है और आप है ना ये नाच सुना रहे हो। तो हालांकि मेरे को दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास पहुंचा दिए कि तुम उसको जाके दिखलाओ, उसके बाद मेरे शांति आई। लेकिन उस समय मेरा बीपी था, उस समय इतनी जबरदस्त क्रिया नादेव शुरू हुई थी कि जो नाच चल रहा था उसका तिगुना हो गया, चौगुना हो गया नाच। जी गुरु भाई। क्या इतना डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव इसको कम कर दो, मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है। अब चलो ठीक है, सब कुछ है, देखते हैं गुरुदेव कैसे क्या दिखाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी शायद मैंने रखा है तो गुरुदेव ने ही मुख से निकलवाया है आप लोगों के सामने। आपकी मैंने बात सुनी, देखते हैं ठीक है। 7वें पायदान पे गुरुदेव अगर चढ़ा रहे हैं
तो और कितने पायदान चढ़ाएंगे देख ले। विक्की शर्मा ने हैंड रेस किया है गुरु भाई, विक्की शर्मा जी को भी ले लेते हैं। एक मिनट और बोल देता हूँ, बस सिर्फ 1 मिनट। हाँ बोलिए ना। हालांकि गुरु भाई हमें तो नाच सुनाई भी नहीं दे रहा गुरुदेव की कृपा से, पर हम ये सोचते नहीं अब गुरुदेव की शरण में आगे, गुरुदेव आप जाने, आपका काम जाने, आप नाच सुनवाइए या मंत्र जपवाइए, वो आपकी इच्छा है। नहीं राम हरि जी, मैं बोल दिया, हालांकि मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि नाच हो रहा है, लेकिन मैं तो आपकी कह रहा हूँ अधूरा हूँ जी, अधूरा हूँ। मुझे नाच से भी भाई मतलब नहीं है, मुझे तो वो आध्यात्मिक जगत की चीजें जो गुरुदेव ने कई शिष्यों को दिखाई है, वो आध्यात्मिक जगत के रहस्य, वो नेचर के रहस्य वो गुरुदेव दिखलाए। हाँ ठीक है, मेरे को किसी से साक्षात्कार कराएंगे, कैसे कराएंगे वो मेरे बस का तो है नहीं, वो गुरुदेव जाने। जी गुरु भाई। हाँ शर्मा जी। जय गुरुदेव। कल्कि के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। कल्कि अवतार, अगर हम लोग हिंदू अवतारों की श्रृंखला देखेंगे ना, तो पहले माने सृष्टि जल से शुरू हुई, मत्स्य अवतार, उसके बाद कच्छप अवतार, फिर बराह अवतार, ये सब एक माने परमात्मा से जब विभिन्न माने बहुत सारे आत्मा अलग हुए, तो विभिन्न अवतारों का एक इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होकर एक माने मानव अवतार हुए, राम कृष्ण ये सब देवत्व का अवतार हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों को कल्कि का अर्थ होता है पूर्णता, जो हम लोगों को पूर्ण कर दे। पूर्ण माने जिस आत्मा से हम लोग परमात्मा से निकले थे, उस अवस्था तक हम लोग को पहुंचाने में जिसका सामर्थ्य हो। तो इससे पहले जितने भी अवतार हुए हैं, उनका सामर्थ्य कुछ लिमिटेड था, ठीक है, लेकिन हमारे गुरुदेव का सामर्थ्य इतना है कि एक साथ पूरे माने पृथ्वी को जागृत करके वो पूर्ण माने वो सहस्त्रार तक ले जा सकते हैं, समाधि तक ले जा सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव का सामर्थ्य है, और गुरुदेव यही सामर्थ्य लेके माने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, इसलिए वो उनको कल्कि अवतार बोला जाता है, और कल्कि अवतार मानना भी है, क्योंकि वही एक माने गुरु है, ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट हुए हैं, जो इंसान को पूर्णता उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, उस सहस्त्रार की माने साधना तक पहुंचा सकते हैं। दिस इज द ओनली रीजन मेरे हिसाब से। जय गुरुदेव। विक्की जी बोलूं मैं अपनी शेयर कि ये जो कुंडली शक्ति का जो विज्ञान है, ये बड़ा रोचक रहा मेरे गुरुदेव हाथ पकड़ने से पहले, और ये मेरी रोचक पने को गुरुदेव ने समझा होगा, इसीलिए मेरा हाथ पकड़ा है। ये वाइब्रेशंस वाला भी खेल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरा साइंस का है, मुझे ये मालूम है कि वाइब्रेशंस क्या काम करती है, और आध्यात्मिक जगत के अंदर ये स्पंदन और वाइब्रेशन ही बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, मेरे को ऐसा महसूस होता है। लेकिन ठीक है, वो वाइब्रेशंस ऐसे तेजी से आए, हो सकता है मेरे कोई पूर्व जन्म के अभी शेष है जो गुरुदेव अभी दिखला नहीं दे रहे मेरे को नजारा, अभी देखते कैसे होता है। आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई आप भी अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका माइक म्यूट है। जी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई हमारे जी भाई साहब ने एक बात रखी थी, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा बोलना चाह रहा था, कि उन्होंने बताया कि नाद सुन रहा है, इसका मतलब हमारा 7वां चक्र का भेदन हो गया है। ऐसी बात गुरुदेव ने शायद कहीं ना कही है, ना लिखी है, फिर भी यदि हो सकता है मेरी पूरी जानकारी में नहीं हो, तो किसी गुरु भाई को यदि इस तरह का रेफरेंस पता हो तो कृपया साझा करें। और मुझे लगता है कि ये गुरुदेव ने हमेशा कुंडलिनी के ऊपर बढ़ने की अवस्था को बताया है अलग अलग, और साथ में ये भी कहा है कि पतंजलि योग दर्शन में जो जो अनुभूतियां वर्णित है, वो सारी मेरे शिष्यों में हो रही है। तो ये एक कुंडलिनी का जागृत होके ऊर्ध्वगमन की अवस्था, मतलब यात्रा है। इसमें अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, जिनको हम अगर रेफरेंस करना चाहें, हम जानना चाहें कि कौन सी अवस्था में क्या होगा, तो शायद सबसे जो गुरुदेव ने रेफरेंस जो ग्रंथ बताया है, पतंजलि योग सूत्र, छोटी सी किताब बताते हैं गुरुदेव उसको स्पीच में, तो वो कोई भी लाके अपना अगर जिज्ञासा हो तो वहां से हम देख सकते हैं। नाद का ऐसा है, नाद जैसा हम गुरु बहन ने भी बताया कि नाम जब तेज हो जाता है, तब वो नाद में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको मतलब अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही है, तो शायद पहली बात तो जब ये सब होने लग जाता है, तो साधक को इन सब चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है।
कि वो कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो उसके सारे संशय स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। फिर भी इस बात का शायद इस बात से कनेक्शन नहीं कर सकते कि उसकी अवस्था क्या है, कौन से चक्र में चल रहा है, क्या उसके साथ घटनाएं घट रही है। तो नाद एक मंत्र जाप, मतलब हमारी तरफ से इनपुट की अवस्था का कह सकते हैं। नाम जप करना हमारी तरफ से इनपुट है और कुंडलिनी का ऊपर बढ़ना आउटपुट है। तो हमारा जो इनपुट है वो पहले नाम जप करते थे हम, गुरु कृपा से वो जपा जाप में चला गया या नाद में चला गया। तो वो एक हमारा इनपुट है, उसके प्रभाव से फिर हमारा ध्यान लगता है और कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। दूसरा जो गुरु भाई और हम सभी बात कर रहे थे गुरुदेव की कुंडलिनी शक्ति के बारे में, सॉरी कल की अवतार होने के बारे में। तो इस बारे में काफी चर्चाएं पहले भी इस मंच पे हुई है और मैं इसमें बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि जब मैंने दीक्षा ली थी तो ये सब मतलब ये सब चीजें पहले भी काफी बढ़ चढ़ के हम सभी बोलते थे बाकी सबको, परंतु आपने अगर गौर किया हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कभी अपने प्रिय शिष्यों को इस तरह की बात नहीं कही। गुरुदेव ने ये बातें उन लोगों को कही है, कोई रिपोर्टर है, कोई बाहर से ज्यादा मतलब बहस करने आया है। आपने बेंगलोर में भी गुरुदेव ने कहा क्योंकि मैं कल की अवतार हूँ इसलिए मेरी फोटो पे ध्यान लगता है। वो एक रिपोर्टर को जवाब दिया गया था। गुरुदेव ने अपने भक्तों को, अपने Yes. प्रिय शिष्यों को हमेशा यही कहा है, गुरु तो ईश्वर का अनुग्रह रूप होता है, अनुग्रह रूप में आता है गुरु। तो वो तो एक बाय डिफॉल्ट गुरुदेव कहते ही हैं और निसंदेह, लेकिन ये बात भी हमारे लिए बड़ी मतलब ऊर्जावान है कि गुरुदेव कल की अवतार रूप में आए हैं और हम सभी उनके शिष्य हैं। तो कहने का मतलब कि शायद इस बात का कितना महत्व रह जाता है, क्योंकि कल की अवतार के बारे में तो हम ज्यादा जानते नहीं है ऑनेस्टली। सिर्फ किताबों में पढ़ा है भी सफेद घोड़े पे आएगा, वो इस तरह करेगा उस तरह करेगा। अब राम थे, राम आए, श्याम आए, उनके भक्तों ने कभी ये नहीं जाना कि यार वो भगवान है। उनके भक्तों ने ये जाना कि हाँ वो बड़े प्रेममय है, आनंदमय है, उनकी भक्ति करते, नाम कीर्तन करते तो बड़ा आनंद आता है। भगवान है वो किसके लिए था? राक्षसों के लिए, कि भी तुम्हारा तो वध करेंगे। ये एक थोड़ा सा विषय से हटके बात की है मैंने, माफी चाहूंगा। तो कहने का मतलब कि कल की अवतार है वो संहार करने, कल की अवतार का अर्थ है कि वो जो गुरुदेव कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर अवतार लेता है। तो कहने का मतलब उनका संहार करने के लिए। तो थोड़ा सा रिलेवेंसी जो है कल की अवतार की, वो हम ये जान रहे थे कि जो गुरुदेव की गुरु रूप है वो बहुत ज्यादा प्रिय है हमें, मतलब मुझे भी और सभी को। और अगर वो कल की अवतार हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। तो एक मतलब थोड़ा सा एक हटके बात कहना चाह रहा था मैं सभी से पहले से ही माफी चाहूंगा। इस मंच पे हम कोई दूसरी बात रखते नहीं है, परंतु शायद ये प्रेरणादायक हो सकती है हम सभी के लिए, तो इसलिए रखना चाह रहा हूँ। तुलसीदास जी का एक कहीं कहानी पढ़ी थी मैंने कि तुलसीदास जी को एक बार भजन कर रहे थे तो उनको किसी ने आके बोला कि अरे यार आप जिसकी उपासना कर रहे हो, आप राम की क्यों उपासना करते हो? आप तो श्याम की करो ना। भाई राम तो 14 कला के अवतार थे, श्याम थे 16 कला के। तो तुलसीदास जी ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर बोले, क्या बात कर रहे हो मित्र, राम 14 कला के अवतार भी थे, वो दशरथ पुत्र। मैं तो उसको एक दशरथ पुत्र मान के और आज तक भजन कर रहा था। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना बड़ा अवतार उतूर भी है क्या। तो प्रेम एक जो भाव है वो बड़ा दिव्य भाव है और गुरुदेव का जो आदेश है हमें उन पे ज्यादा चलना चाहिए। और इस तरह के आराधना में अब जो चीजें हैं हमारे, वो स्वतः होती चली जाएंगी और जो आवश्यक होगा वो स्वतः होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी बहुत जी अच्छा जी, गुरु जय भाई गुरुदेव।
भाई समझाते हैं। अब आप गुरुदेव से ही प्रश्न करिए, वही आपका आंसर मिलेगा। जी स्मृति जी, आपने भी हैंड रेस किया है, प्लीज। हाँ गुरु बहन, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से मैं बस एक छोटा सा बात कहना चाहती हूँ ये कल्कि अवतार के बारे में, कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जैसा मुझे उनकी स्पीच मैंने सारी लगभग सभी सुन डाली होगी इतने दिनों में एकदम से, तो जितना मुझे उन्होंने समझाया कि कल्कि अवतार वो आए क्योंकि वो चाहते थे कि उनका हर एक शिष्य या हर एक बच्चा वो भी कल्कि अवतार ही बन सके, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं युग परिवर्तन। उनका मैंने स्पीच में, इंटरव्यू में बहुत जगह सुना है कि उन्होंने हमेशा से युग परिवर्तन की बात की है, कि अब ये कलयुग का एंड है, मतलब एक काइंड ऑफ डॉन एंड डस्ट टाइप की उन्होंने कुछ बात की है, तो उन्होंने उसकी बात की है। तो जब ये कलयुग, और कलयुग में से सतयुग में वही लोग जाएंगे जिनके अंदर सतयुग वाले कैरेक्टर होंगे, जिनके अंदर वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे जैसे जैसे प्रारब्ध है वैसे वैसे उस इंसान के अंदर ला रहे हैं। किसी को एक बार में बहुत कुछ गुरुदेव से मिल जाता है, किसी को कुछ साल लग जाते हैं, किसी को कुछ महीने लगते हैं। तो जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध है गुरुदेव वैसे वैसे हम सबको कल्कि अवतार बना रहे हैं। और वो एक तरह से हम लोग को मैट्रिक्स, मतलब एक तरह से हम लोग जो भी अर्थ में फंसे हुए हैं ना, ये 3D मैट्रिक्स है एक ही है, थोड़ा सा अगर वो हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम लोग एक तरह से मैट्रिक्स में हम सब लोग फंसे हुए हैं। तो वो हम लोग को इस मैट्रिक्स से निकाल के वो 5D में ले जाने का उनका बहुत बड़ा प्लान है, ऐसा मुझे लगता है। और हम 5D में हम वही लोग जा पाएंगे जिनके अंदर से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसी ऐसी चीजें अभी चल रही है युग परिवर्तन में, तो वही बात है, जो जो होगा वही अपने बच्चे को वैसा बनाएगा। अगर शेर होगा तो अपने बच्चे को शेर ही बनाएगा ना। तो हमारे ईश्वर, हमारे गुरु कल्कि हैं, तो वो हम सबको कल्कि ही बनाएंगे। तो वो एक एक मानव को वो कल्कि बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली है कि आखिरी मनुष्य तक, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आखिरी मनुष्य तक पहुंचे इस धरती के। वो किसी केवल इंडिया के लिए वो सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई न्यूजीलैंड का है, कोई अफ्रीका का है, कोई नीदरलैंड का है, उन्होंने कुछ नहीं, उनको सिर्फ मानव मानव, इसका मतलब साक्षात वो ईश्वर है, वो कल्कि अवतार है, वो होल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक बोली है, मैंने तो किसी को नहीं सुना, क्योंकि मैं भी बहुत रिसर्च करके हर चीज में आई हूँ, तब मुझे मेरे गुरुदेव ने ढूंढा है मुझे। तो मैंने तो कहीं नहीं सुना कि किसी गुरु ने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात की हो। तो बस यही कहना चाहती हूँ। बस चलिए, जय गुरुदेव। और अंत में यही इसका सार निकलता है कि जितनी सरल और सहज ये साधना है, उतना ही हमें अपने गुरुदेव के प्रति सहज और सरल रहना है, और श्रद्धा पूर्वक अपने गुरुदेव की हमें प्रार्थना करनी। जो सरलता से उन्होंने प्रार्थना दी, वही सरलता बस हम अपने हृदय में बनाए रखें। सारे रूप, सारे चीजें हमें दिख जाएंगी, और उनके प्रति बस हम जो है श्रद्धा और आदर से उनका हम साधना करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, कि वो गुरुदेव हमारे अंदर समाहित हो जाएं। बस वो सबसे बड़ी कृपा है, सारे रूप उसी में हमें दिख जाएंगे। चलिए, जय गुरुदेव। गुरु भाई, सेशन का समय भी हो गया है जी। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय।